हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है, बीच बीच में अगर थोड़ा सर्दी उर्दी पकड़ा हुआ है, अगर खांसी या सर्दी थोड़ा सा आ जाए तो उसके लिए सॉरी यार। हाँ चलिए, आज सोमवार है, भोलेनाथ का दर्शन आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। हर हर महादेव का नाम लेके मैं प्रस्तुत हूँ नए कंसेप्ट और नए टेक्निक के साथ, ठीक है। देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। ये सब मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मोस्टली रिपीटेड है, ठीक। चलिए देखिए, आज मैं एक नया क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदे और 90 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। तो फाइंड इसका सीपी पूछा है। देखिए इसमें बहुत से लोग आपको फार्मूला रटने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन फार्मूला एग्ज़ाम के प्रेशर में भूल जाता है, ठीक। तो मैं एकदम पूरी मैथ एकदम बेसिक कंसेप्ट से आपसे बताऊंगा। कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए इसमें बोला है, जैसे मैंने मान लिया CP 100 है, ठीक है, 8% लाभ पर बेचेगा, ठीक, तो हो जाएगा SP 108, ठीक है। मैंने मान लिया CP कितना है 100, SP कितना होगा 108। यदि वो 5% कम में मूल्य तो न्यू क्या हो जाएगा, ये आपका न्यू CP हो गया। 5% कम में खरीदे यानी 95 रुपये में खरीदे तो 90 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो 20% का लाभ होगा। अगर मैं इसी को 95 रुपये है, ठीक, 95 रुपये को मैं 20% लाभ पर बेचता हूँ तो मतलब 120 रुपये में बेचूँगा, ठीक है। तो देखिए SP कितना आ जाएगा, 5 से काट दिए 19 बचे 95, अब 5 दूनी के 10, 2 एक कम 2, 2 छः 19 छक्का 114, ठीक है। देखिए आ गया ना, 20% लाभ पर बेचते हैं तो मैं 114 रुपये में बेचूँगा। तो ये पुराना SP था, ठीक, पुराना CP था और नया CP 95 हो गया, ये नया SP 114। तो कि 90 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो देखिए कितना अधिक हो रहा है, 8 6 14, 6 का वैल्यू कितना दे दिया है 90 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी, 15 छक्का 90, 1 यूनिट की 15 आ गई। तो अगर न्यू CP पूछता तो 95 में मल्टीप्लाई करते, हमसे पुराना CP पूछा है। तो ये जो CP पूछा है तो CP हम लोग माने थे कितना 100 माने थे, ये भी क्या हो जाएगा 15 गुना, मतलब आपका CP क्या हो जाएगा 1500। अगर आपसे न्यू CP पूछता है कि न्यू CP बताइए, न्यू CP बताइए तो 95 गुणे 15 कर देते, ठीक है, ये भी 15 गुना होता, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1500। ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया, एकदम बेसिक कंसेप्ट, एकदम मस्त कंसेप्ट, ठीक बनी, समझ में आ गई। चलिए ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन, मेरा डस्टर, चलिए मेरा डस्टर आ गया, ये मेरा डस्टर है सब चलता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे अच्छा ही लगेगा, मैं क्योंकि अच्छा ही पढ़ाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, थोड़ा ये डिफरेंट हट के होगा, ठीक है। अ मैन सोल्ड अ आर्टिकल, ठीक, एक आदमी एक वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक। एक आदमी एक वस्तु को 30% प्रॉफिट मतलब लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, ठीक है, लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 160 रुपया कम में खरीदे, यदि वह उसे 160 रुपये कम में खरीदे, ठीक, कम में खरीदे
और यदि वह उसे 160 रुपये कम में खरीदे और यदि वह 160 रुपये कम में बेचे तो उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। ठीक है, फाइंड CP। ठीक, आपके पास ऑप्शन है ए, ऑप्शन आपको लिखवा देता हूँ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन है 7, ठीक है, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 640, ऑप्शन डी 750। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पर मैं रुपये में कर दिया, यहाँ भी मैं रुपये में कर दिया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक जगह परसेंटेज में था, 5% कम में खरीदता है और यहाँ पर रुपीज़ में था। मैं दोनों जगह यहाँ पर रुपीज़ में ले लिया इस बार। ठीक है, तो देखिए मैं इसको 3 मेथड से आपको बताऊँगा। ठीक है, कितने मेथड से? 3 मेथड से। आपको जो अच्छा लगे उसको देखिएगा। सबसे पहला मेथड मैं बता देता हूँ एकदम बेसिक से। पहला मेथड बेसिक्स। ठीक है, जैसे 30% लाभ पर बेचता है ना, तो 30% का मतलब 3/100 होता है। मैं 3 एकदम देखिए बेसिक है वाला है ना। यदि मैं इसको 10x इसका CP मान लेता हूँ और 3% लाभ पे बेचेगा तो SP क्या हो जाएगा? 13, 10 3 13 ESP होगा। ठीक है, 13x। ठीक है, यानी मैं क्या मान लिया? CP मान लिया क्या? 10x और SP क्या मान लिया? 13x। ठीक है, एकदम बेसिक से। अब 60 रुपये कम में खरीदे। देखिए 60 रुपये कम में खरीदे तो मतलब CP क्या है? तो खरीदे क्या? 10x माइनस 160 अपान और 60 रुपया कम में बेचे, मतलब SP में से भी कम। SP कितना था? 13x, तो 13x माइनस 160। ठीक है, तो क्या हो? लाभ क्या है? 10% बढ़ जाता है। पहले अगर 30% था तो अब 10% बढ़ जाता है। टोटल कितना हो गया? 40%। तो 40% का मतलब 2/5। ठीक है, तो यानी अगर CP 5 है, CP अगर 5 है तो SP क्या हो जाएगी? SP हो जाएगी 7। तो देखिए यहाँ पर मैं CP अपान SP का रेशियो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो CP अगर मैं यहाँ पर 5 मान रहा हूँ, SP क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अगर CP मैंने 5 लिया है, यहाँ पर 2/5 रेशियो, CP मैंने 5 लिया तो SP क्या हो जाएगा? बस अब यहाँ से निकाल दीजिए। 10 7 70x माइनस 16 7 112। ठीक है, 16 7 112 इक्वल टू 13 5 65x माइनस 16 5 80 800। तो 65 5x इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब 1120 में से 800 हम लोग माइनस कर देंगे, 0 320। ठीक है, आगे कितना? 320। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 64। यानी x का वैल्यू हमको मिल गया 64। तो CP क्या माना था मैं? 10x। ठीक है, तो 10 इंटू 64 तो आ जाएगा कितना? 640। दैट इज़ द CP। ठीक है, मैंने CP माना था कितना? 10x। तो x का वैल्यू हमको मिल गया कितना? 64। तो यहाँ x का वैल्यू 64 रखेंगे तो 640 आपका न्यू CP आ गया। दैट इज़ द आंसर, यानी 640 सी इज़ द राइट आंसर। ये मैं एकदम बेसिक से बताया। ठीक है, अब मैं आपको एक एडवांस मेथड बताता हूँ। मेरा डस्टर मिल गया
चलिए, फर्स्ट मेथड आप बेसिक से देख लिए, मैं आपको एडवांस मेथड बताता हूँ। चलिए देखिए मेथड नंबर 2। सबसे पहले अगर डायरेक्ट देखिए इसे सीपी निकलेगा, ठीक है। इक्वल एक ये वाला ट्रिक जो बता रहा हूँ कब फॉलो होगा, जब समान, जैसे 160 रुपये यहाँ भी कम हो रहा है, 160 रुपये यहाँ भी कम हो रहा है, जब समान रूप से घटे, ठीक है, घटे या बढ़े जो भी, ठीक है, समान हो। करने का मतलब यहाँ भी 160 का उतना ही कम होना चाहिए और इतना भी वो भी होना चाहिए कम, एक कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सीपी जो निकलेगा, डायरेक्ट 160 करिएगा इनटू, जिससे 10% बढ़ गई, तो पहले था 30%, अब 10% बढ़ गई, टोटल कितना हो जाएगा 40% ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर 40 का मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक। और लास्ट में बढ़ कितना रहा था 10%, तो यहाँ 10 का गुणा कर, ये कट जाएगा, 16 चौका 64, देखिए ये 640 आपका डायरेक्ट आ गया सीपी, ठीक है। ये मेथड वहीं काम करेगा जब समान रूप से, जैसे यहाँ भी 160 रुपये कम हुआ, यहाँ भी, तो जितना कम हो रहा है वो इनटू बढ़ने के बाद, जैसे 30% पहले बढ़ा और फिर जब 160 रुपये में कम में बेच रहा था 10% और प्रॉफिट बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 40% हो गया। यहाँ 40 इंटू बाद में बढ़ा कितना था 10%, ठीक है। तो 10 का मैंने डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्ट इससे आपका सीपी निकल के आ गया, ठीक है। और देखिए थर्ड मेथड जो कि एकदम बेस्ट मेथड है, ठीक है। देखिए तीसरा मेथड क्या है, मार्कर ही नहीं चल रहा तीसरा में, ठीक। थर्ड मेथड देखिए, पहले 30%, हटाइए इसको, नहीं चल रहा है, पहले 30% क्या हुआ, 30% लापर बेचता है, तो 3/10, ठीक है, यानी 10:13, ठीक है। ये रेशियो होगा सीपी से, सीपी से एसपी का रेशियो, ठीक। और बाद में 40% हो गया, मतलब 40% का मतलब बताया था 5 से 7, तो 5 से 7 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 160 रुपये कम हो रहा था, यहाँ भी 160 रुपया हो। इस मेथड को कहते हैं, ये सब में लगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस लिख लीजिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। इनिशियल वैल्यू ये आ गया आपका फाइनल वैल्यू, यहाँ होता है आपका चेंज, ठीक है। इनिशियल वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो था वो ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू, और यहाँ पर जो होगा चेंज, ठीक है। इनिशियल वैल्यू का रेशियो क्या था, 10 से 13 हो गया। फाइनल वैल्यू क्या था, 10% बढ़ने के बाद, यानी 30 था, ये 10 ही 40 हो गया, तो 5 से 7 हो गया। चेंज कितने 160, देखिए 160 यहाँ कम हुआ इसलिए मैं माइनस लिया था, और यहाँ भी 160 हो रहा है इसलिए मैं यहाँ भी माइनस लेता, और अगर यहाँ पर बढ़ता तो यहाँ पर मैं प्लस ले लेता, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करके डिफरेंट लेते हैं, यानी 10 सत्ते 70 और 13 पच्चे 65 ना, इसका हम डिफरेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेते हैं। तो डिफरेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यानी 5 इंटू 160 डिफरेंट लेना है, ठीक है। हाँ डिफरेंट लेना है इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 7 इंटू 160, ठीक है। अब देखिए 16 पच्चे 80, मतलब 800 माइनस 16 सत्ते 112, ठीक है। अब आ गया ये, यह देखिए आ गया यहाँ पर डिफरेंट कितना आएगा, 5 यूनिट का डिफरेंट, यहाँ आ जाएगा आपका 320,
5 यूनिट का वैल्यू कितना है 320, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 664। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 536 5 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 64। जब 1 यूनिट का वैल्यू 64 आ गया तो हमको चाहिए क्या CP 10 यूनिट का वैल्यू, तो 10 यूनिट का वैल्यू तो 10 का मल्टीप्लाइड बाई 64 यानी 640, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये मेथड हर प्रोसेस पे लगेगा। इसको ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, इसको रेशियो को इक्वल करके, यहाँ पर देखिए डिफरेंट कितना था 10 3 का डिफरेंट था, यहाँ 2 का डिफरेंट था। ठीक है, तो देखिए अब इसको मैं रेशियो को सेम कर रहा हूँ। जब रेशियो को मैं सेम करूँगा, इसको मैं देखिए रेशियो को सेम करूँगा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। ये नया मतलब उसी का है, मैं एक अलग तरीका बता रहा हूँ उसी में। ठीक है, जब मैं रेशियो का तो ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 20:26। ठीक है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15:3 21 आ गया 160:160। अब देखिए 20, अब देखिए हो गया ना 20 5 15 5 20 और 21 5 26, यानी 5 यूनिट का वैल्यू आ गया 160। 1 यूनिट का वैल्यू 5 3 15 5 दूना 10, 1 यूनिट का वैल्यू 32 आ गया, तो 20 यूनिट का वैल्यू 640 आ गया ना। देखिए कितना प्रोसेस, कितना मेथड हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तीनों मेथड अच्छे से समझ लिए। ठीक, चलिए।